पहला हो गया था ना। लेमन्स वर ब्रॉट एट एक कोई दुकान वाला है, उसने 1 दर्जन नींबू खरीदे 48 रुपीज के और 10 नींबू बेचे 40 रुपए के। कहा है कि बताओ उसे फायदा हुआ या नुकसान हुआ, और फायदा हुआ तो कितना फायदा हुआ, कितना परसेंट फायदा हुआ, कितना परसेंट नुकसान हुआ। कैसे होगा? 1 दर्जन नींबू खरीदे 48 रुपीज के और 10 नींबू बेचे 40 रुपए के। तो उसे फायदा हुआ या नुकसान हुआ? फायदा हुआ तो कितने का हुआ, नुकसान हुआ तो कितने का हुआ? कैसे होगा? 1 डजन लेमन कितने आते हैं, 1 दर्जन में कितने आते हैं? 1 दर्जन में कितना आता है ये नहीं पता? हाँ, अरे तो सबका बराबर ही होता है वो, 12 ही होता है, दर्जन का मतलब 12 ही होता है। तो 12 नींबू खरीदे 48 के और 10 नींबू बेचे 40 रुपए के। तो बताओ उसको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? ये थोड़ी 1 दर्जन केले में 12 आ रहे हैं तो नींबू ज्यादा आएंगे, कम आएंगे। दर्जन का मतलब ही 12 है। कुछ भी चीज दर्जन में हो तो वो 12 ही होगी। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। दर्जन का मतलब 12। अलग अलग कॉस्ट होगी सबकी। किलो के हिसाब से भी तो अलग अलग कॉस्ट होती है, दर्जन के हिसाब से भी अलग अलग कॉस्ट होगी। 1 दर्जन नींबू की कॉस्ट 48 है, यानी कि सीपी ऑफ 12 लेमन जो है वो 48 है। ठीक है, कोई दिक्कत? सीपी ऑफ 1 लेमन, अगर 12 नींबू 48 के आ रहे हैं तो एक लेमन की, एक नींबू कितने का आएगा? 48/12 का आएगा। यानी कि 4 रुपए का एक नींबू खरीदा खरीदा ठीक है। अब सेलिंग प्राइस ऑफ 12 लेमन 40 था, एसपी ऑफ 10 लेमन इज इक्वल टू ₹40। तो एसपी ऑफ 1 लेमन कितना होगा? 40/10 होगा, ₹4। अब उसने जितने का खरीदा उतने का बेच दिया। तो नीचे हमसे पूछा था कि प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, लेकिन सिंस सीपी इज इक्वल टू एसपी, जब सीपी और एसपी बराबर होता है इसका मतलब होता है कि नो प्रॉफिट नो लॉस। क्योंकि जितने में खरीदा उसने उतने में ही बेच दिया, तो उसको ना फायदा हुआ ना नुकसान हुआ। बस यही पूछा था इसने। हाँ, वो भी 4 रुपए के होंगे। 10 नींबू 48 के बेचे ना, 10 नींबू 40 के बेचे, यानी 4 रुपए का एक बेचा, तो अगले 2 नींबू भी 4-4 रुपए के बेचेगा। तो इसका मतलब उसे कोई फायदा भी नहीं हुआ, नुकसान भी नहीं हुआ। अब ये तो वो जाने, उससे हमें क्या। क्यों बेचेगा, कोई जवाब थोड़ी होता है। करो नोट फटाफट।
अब अगला क्वेश्चन है, निशा बॉट 10 kg ऑफ शुगर, सीपी ऑफ 10 kg शुगर इज इक्वल टू ₹40, सीपी ऑफ 15 kg शुगर, 35 per kg, SP of mixture is equals to 37 per kg। निशा गई बाजार, ठीक है, एक दुकान से उसने 10 किलो चीनी खरीदी तो उसको 40 रुपए किलो मिली, और दूसरी दुकान से 15 किलो चीनी खरीदी तो उसको 35 रुपए किलो मिली। अब उसने क्या किया, वो घर आई, उसने दोनों चीनियों को मिला दिया, मिक्स कर दिया, 40 रुपए किलो वाली भी, 35 रुपए किलो वाली भी, और जो मिक्सचर आया उसको उसने 37 रुपए किलो में बेच दिया। ठीक, तो बताना है उसका फायदा हुआ या नुकसान हुआ। कैसे होगा? ₹10 की नहीं खरीदी, 10 किलो चीनी खरीदी, और उस दुकान वाले ने कहा मैं 40 रुपए किलो दूंगा। पहले उसने 10 किलो खरीद ली थी, उसके बाद दूसरी दुकान में पूछने गई तो उसने कहा मैं तो 35 रुपए किलो बेच रहा हूं, तो वहां से उसने 15 किलो और खरीद ली। घर लाई के उसने दोनों चीनी मिक्स कर ली। अब उसने कहा कि उसके पास हो गई 15 और 10, 25 किलो चीनी हो गई। अब उसने सोचा मैं 25 किलो का क्या करूंगी, तो उसने 37 रुपए किलो के हिसाब से बेच दी। तो अब बताओ उसे फायदा हुआ नुकसान हुआ? मतलब जब वो 10 किलो चीनी एक दुकान से लाई थी, 15 किलो चीनी दूसरी दुकान से लाई थी, लाके उसने मिक्स कर दी, तो 10 किलो ये, 15 किलो ये, 25 किलो चीनी हो गई। 25 किलो उसने एक एक किलो करके बेच दी सबको, अपने अड़ोसियों पड़ोसियों को। हाँ, और 37 रुपए किलो बेची। तो बताओ उसे फायदा हुआ या नुकसान हुआ? कैसे? एक एक किलो की बेची है तो सारी बेच दी ना, सारी बेच दी। और फायदा कैसे हुआ? उसके भी तो पैसे लगे लाने में। तो टोटल कॉस्ट ऑफ 10 केजी शुगर, जहां से उसने 10 किलो चीनी खरीदी थी वहां उसने कितने रुपए दिए? 40 एक किलो के थे और 10 किलो ली, तो उसने 400 रुपए दिए। ठीक है, समझ आया? टोटल कॉस्ट ऑफ 15 केजी शुगर, जहां से उसने 15 रुपए किलो खरीदी, वहां ना, जहां से उसने 15 किलो चीनी खरीदी, 35 रुपए एक के थे, 15 किलो खरीदी, तो कितना हुआ है? 525 रुपए की। ठीक है, अब टोटल कॉस्ट प्राइस, टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है शुगर का? 400 उसने पहली जगह दिए, 525 दूसरी जगह दिए, तो इसका मतलब उसने 925 रुपए की चीनी खरीदी। ठीक है, अब ये 925 रुपए की चीनी कितने किलो ली उसने? 25 किलो ली। तो टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 केजी शुगर, जब 925 रुपए की 25 किलो खरीदी है, तो 1 किलो कितने की खरीदी? 925/25। कोई दिक्कत इतने में? हाँ, तो पहली वाली चीनी 10 किलो थी, दूसरी वाली चीनी 15 किलो थी, दोनों को घर लाके मिलाएगी तो 25 किलो चीनी हो गई ना। तो 25 किलो में जो पहले की 10 थी वो 400 रुपए की खरीदी थी, अगली 15 किलो जो थी वो 525 रुपए की खरीदी थी। घर लाके उसने मिलाया तो उसने देखा कि मेरे कितने रुपए खर्च हुए टोटल, तो आया कि 925 रुपए खरीद के खर्च हुए। और चीनी कितनी आई? 15 और 10 25 किलो आई। तो इसका मतलब
उसने 25 किलो चीनी खरीदी 925 रुपए के हिसाब से खरीदी, तो 1 किलो चीनी उसको कितने की पड़ी? 185, 5 37 की। 1 किलो चीनी उसे पड़ी 37 रुपए की। अब फिर क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस, और 1 किलो चीनी 37 की पड़ी और 1 किलो चीनी उसने बेची कितने की? 37 की। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस इक्वल आ गया, देयरफॉर नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक, कोई दिक्कत, कुछ पूछना? पक्का करो फिर नोट। वो कोई हमारे रिश्तेदार थोड़ी लगती है जो हम देखेंगे उसे कितने में फायदा होता है कितने में नुकसान हो रहा है। हमें बस देखना है उसे फायदा हुआ नुकसान हुआ। ये तो बहुत क्वेश्चन आएंगे इसमें ऐसे। एक आदमी ने 50 तरबूज खरीदे, फिर ये सोचना 50 तरबूज का उसने क्या किया, हमें क्या लेना देना क्या किया। एक क्वेश्चन पक्का आएगा। अशीमा गई बाजार, ठीक है, उसको अपने घर के लिए कूलर लेने थे, गर्मियां आ रही थी, कूलर लेती हूँ सोचा उसने। पहला कूलर उसने जब 2 कूलर खरीद के लेके आई वो, फिर उसने वो दोनों कूलर बेच दिए। पहले कूलर बेचने में उसे 5% का फायदा हुआ और दूसरा कूलर बेचने में उसे 5% का लॉस हुआ। तो ये कहा है, ये बताओ कि उसे टोटल फायदा हुआ या नुकसान हुआ। पहला कूलर बेचने में 5% का फायदा हुआ, दूसरा कूलर बेचने में 5% का नुकसान हुआ। तो टोटल बताना है उसे फायदा हुआ या नुकसान हुआ। कैसे होगा? 990 का बेचा है। हाँ, दोनों कूलर बेचे हैं 3990। पूछा है कि बताओ उसे फायदा हुआ या नुकसान हुआ। दूसरा भी उतने का ही बेचा, लेकिन वो क्या है, कूलर खरीदा उसने अलग अलग प्राइस में होगा, अलग अलग प्राइस में खरीदा, तो 3990 का बेचने में पहले वाले में उसे 5% का फायदा हो गया और दूसरे वाले में उसे 5% का नुकसान हो गया 3990 का ही बेचने में। तो कहा है बताओ उसे टोटल फायदा हुआ या नुकसान हुआ। ठीक है, तो हम मान लेते हैं लेट सीपी ऑफ फर्स्ट कूलर इज इक्वल टू एक्स मान लेते हैं, या एक्स नहीं मानते हैं यार, छोड़ो ऐसे। गेन परसेंट ऑन फर्स्ट कूलर इज इक्वल टू 5%। ठीक है, गेन परसेंट का मैंने फॉर्मूला लिखाया था, क्या लिखाया था? गेन, हाँ देख के बताना, बहुत बढ़िया। गेन अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है,
गेन परसेंट कितना है 5 इज इक्वल टू गेन का भी एक फॉर्मूला लिखाया था, गेन का, सिर्फ गेन का, गेन अपॉन, हाँ, एसपी माइनस सीपी होता है गेन का फॉर्मूला, अपॉन सीपी इंटू 100। ये फॉर्मूले मैंने कहा था कॉपी बना, डायरी बना लेना, छुट्टी बनाई, हाँ, वो याद ही नहीं होंगे, ऐसे मेरे से लिख के ले लेना, फॉर्मूले याद ही नहीं होंगे बिना उसके। छोड़ो अभी उस बात को, तो हम अभी दूसरे कूलर की बात ही नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पहले कूलर की बात कर रहे हैं जिसमें फायदा हुआ है। पहले कूलर में 5% का फायदा हुआ, तो हम गेन परसेंट का फॉर्मूला लगाया, गेन परसेंट इज इक्वल टू गेन अपॉन सीपी इंटू 100। 5 इज इक्वल टू गेन हमें पता नहीं है कितना है, तो हमने गेन का भी फॉर्मूला डाल दिया। गेन का फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। 5 इज इक्वल टू एसपी कितना है, कितने में बेचा है 3990 माइनस सीपी हमें पता नहीं है अपॉन सीपी इंटू 100। कैसे आया, क्या आया, कोई दिक्कत, पक्का। अब क्या करते हैं हम, ये सीपी को इधर भेज देते हैं, ये 100 को भी, पहले 100 को भेजते हैं, 100 यहां मल्टीप्लाई में इज इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी इतने में, पक्का। अब इसको हम कैंसिल करते हैं तो 1/20 इज इक्वल टू 3990 माइनस सीपी अपॉन सीपी, कोई दिक्कत है तो बताओ, है, कैसे आया, क्या है, समझ में आ गया सब। ये सीपी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा सीपी अपॉन 20 इज इक्वल टू 3990 माइनस सीपी हो जाएगा। ये सीपी को उधर भेजा, यहां डिवाइड में था, उधर जाके 1 से मल्टीप्लाई हो गया, तो सीपी अपॉन 20 इज इक्वल टू 3990 अपॉन माइनस सीपी, ये आ गया, कोई दिक्कत। अब ये सीपी अननोन टर्म है, ये सीपी अननोन टर्म है, तो अननोन टर्म्स को एक तरफ कर लेते हैं, ये वाले सीपी को इस तरफ भेज देते हैं, तो हो जाएगा सीपी अपॉन 20 प्लस सीपी इज इक्वल टू 3990, ठीक हो गया। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो दोनों का एलसीएम 20 आ जाएगा, 20 की टेबल में 21 बार 1 इंटू सीपी करेंगे तो सीपी आएगा, प्लस इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 है, 1 20 जा 20 इंटू सीपी 20 सीपी इज इक्वल टू 3990, कोई दिक्कत। 1 की टेबल में 20 कितनी बार जाता है, जितनी बार जाता है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, 20 इंटू सीपी करेंगे तो क्या होता है 20 सीपी, क्योंकि सीपी एक वेरिएबल है, यहां पे वेरिएबल के आगे नंबर आ जाता है अगर ऐसा होता है तो, ठीक हो गया। 1 सीपी और 20 सीपी इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 21 सीपी, कोई दिक्कत। हाँ, वेरिएबल है वो, जैसे x के आगे कुछ नहीं होता तो x के आगे 1 होता है, वैसे सीपी के आगे कुछ नहीं है तो सीपी के आगे 1 है। अब ये 20 को उधर भेज देते हैं, 20 जाएगा उधर तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 21 जो है वो डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। अब कैंसिल करते हैं इसे तो 3 7 जा 21, 3 1 3 3 0, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 90, मल्टीप्लाई किया तो 3800, इसका मतलब उसने पहला कूलर खरीदा था 3800 का, ठीक है। इतना नोट करो पहले, फिर आगे बताऊंगा, ये लंबा है आंसर थोड़ा। हाँ, समझ में आ गया, बताऊं दोबारा। लॉस परसेंट कितना था, 5% था दूसरे वाले कूलर में, हमने लॉस परसेंट निकाला तो लॉस परसेंट ये यहां सॉल्व कर करके हमारी आई, सेकंड कूलर की कॉस्ट प्राइस आई ये 4200, पहले कूलर की कॉस्ट प्राइस आई थी 3880, दूसरे कूलर की कॉस्ट प्राइस आई 4200,
हमने दोनों को प्लस किया तो पता चला हमें 2 कूलर उसने खरीदे 8080 में, और हमने दोनों सेलिंग प्राइस जो थी वो हमें क्वेश्चन में पहले से दी हुई थी 3990 दोनों को प्लस किया तो आया 7980। तो पता चल गया कि उसने खरीदे 8080 में है लेकिन बेचे उसने 7980 में है। इसका मतलब उसे नुकसान हुआ है। नुकसान हुआ है तो लॉस हुआ है। लॉस निकाला सबसे पहले। लॉस का फॉर्मूला होता है सीपी माइनस एसपी। सीपी माइनस एसपी करके लॉस निकाला, 100 रुपीज का लॉस आया। उसके बाद लॉस परसेंट निकाली तो लॉस अपॉन सीपी इंटू 100 वाले परसेंट में रख के 12.3% के करीब आएगा आंसर। करो नोट। अबे 12.3 के करीब कहां आएगा, 1.23 के करीब है। 1.23%। अब क्वेश्चन है बाय सेलिंग अ शर्ट फॉर 85.50, लॉस परसेंट। एक दुकानदार ने एक शर्ट जो है वो 85.50 रुपए की बेची, 85 रुपए 50 पैसे की बेची। उसमें उसे 5% का लॉस हो गया। तो ये कहा है कि बताओ अगर वो शर्ट को 94.50 में बेचता तो उसे कितना परसेंट फायदा होता। ठीक, क्वेश्चन समझ में आ गया। एक दुकानदार ने एक शर्ट बेची 85.50 रुपए की तो उसे 5% का लॉस हो गया। अगर वो शर्ट को 94.50 की बेचता तो उसे कितने का फायदा होता। तो पहले दूसरी वाली को छोड़ देते हैं। लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। उसे 5% का लॉस हुआ है इज इक्वल टू, लॉस हमारे पास है नहीं, लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी इंटू 100। इतना ठीक है, क्लियर। ये 100 इधर मल्टीप्लाई में इज इक्वल टू दूसरी तरफ भेज के इसको पहले डिवाइड कर देते हैं। 5/100 इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी। ठीक, किसको माइनस कर रहे हैं, माइनस कहां कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। हाँ तो मल्टीप्लाई में है ना इधर, उसके आगे साइन क्या है, मल्टीप्लाई का है, इज इक्वल टू दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। हमें अननोन टर्म्स एक तरफ रखने हैं, जो टर्म की वैल्यू हमें पता नहीं है उसे एक तरफ रखना है और जिसकी वैल्यू पता है उसको दूसरी तरफ रखना है, इज इक्वल टू के। इसीलिए हमें 100 तो पता ही था 100 है, तो हमने 100 को उस तरफ भेज दिया जहां पे हमारा पहले से नोन टर्म है। अब इसको कैंसिल करेंगे तो 1/20 इज इक्वल टू सीपी हमें पता नहीं है, एसपी थी 85.50 अपॉन सीपी। ठीक हो गया। अब हमें सीपी की वैल्यू निकालनी है, यहां से कॉस्ट प्राइस निकालनी है कि वो शर्ट उसने खरीदी कितने में थी जो 85.50 की बेची थी। क्योंकि अगर हमें वो पता होगा तभी हम आगे जाके उसका वो बता पाएंगे कि उसे कितना फायदा होगा 94.50 में बेचने के लिए, बेचने के बाद। सीपी को इस तरफ भेज देते हैं, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सीपी अपॉन 20 इज इक्वल टू सीपी माइनस 85.50। अब ये सीपी अपॉन 20 को उधर भेजते हैं, 85/50 को इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा सीपी माइनस सीपी अपॉन 20 इज इक्वल टू 85.50। ठीक है, इधर इसका एलसीएम वगैरह सब लेके करेंगे तो ये क्या आएगा, नीचे 20 आएगा, 20 सीपी माइनस सीपी
इज इक्वल टू 85.50। ठीक हो गया इतना। अब माइनस करते हैं तो 19 सीपी अपॉन 20 इज इक्वल टू 85.50। ठीक है, कोई दिक्कत? पक्का? अब इसको सीपी की वैल्यू निकालते हैं। 20 इधर डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 19 नीचे आ जाएगा। 20 डिवाइड में था, उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। 19 मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड हो गया। एक साथ भेज दिया। अब कैसे सॉल्व करेंगे? पॉइंट हटाते हैं, 1 0 1 0 बढ़ गया। हाँ, नीचे क्या नहीं लगाया? पॉइंट हटाना। पॉइंट के बाद जितने डिजिट होते हैं, अगर डेसिमल हटाते हैं तो हम डेसिमल के बाद जितने डिजिट होते हैं उतने जीरो लगाते हैं। ये लग गया। ये जीरो से ये जीरो कट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया। ठीक है, अब 19 से जाएगा 855। 19 4 जा 76। हाँ जाएगा। 19 1 जा 19, 19 4 जा 76, 19 5 जा 95। सीपी इज इक्वल टू आ गया 90। इसका मतलब उसने शर्ट खरीदी 90 रुपए की। 90 रुपए की खरीदी, 85.50 में बेची, तो उसे 5% का लॉस हो गया। अब ये कहा है उसे 94.50 में बेचने में कितना फायदा होगा। सीपीए है और एसपी, न्यू सेलिंग प्राइस क्या है शर्ट की? 94.50। ठीक है, खरीदी 90 रुपए में,